हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है मापन एवं मात्रक। ठीक है, तो मापन एवं मात्रक में अब क्लास 9th में आप पढ़ चुके होंगे कि मापन एवं मात्रक क्या होता है। ठीक है, और उसी का एक चैप्टर है 11th में है मापन एवं मात्रक, उसी के विषय में आपको जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले जो बातें शुरू होती हैं वो सबसे पहले क्वांटिटीज से शुरू होती हैं, यानी राशियाँ क्या होती हैं। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, क्वांटिटीज है ना, क्वांटिटीज है ना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राशियाँ। क्या होता है? राशियाँ। ठीक है, राशियाँ क्या होती हैं? जैसे अगर हम किसी भी चीज़ को अगर हम माप सकते हैं या क्या कर सकते हैं, तौल सकते हैं, या उसको किसी संख्या के रूप में हम क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? राशियाँ। यानी कि जिसे मापा या तौला या जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो मैंने कहा कि तुम्हारी हाइट कितनी है। जैसे मान लो मैंने किसी बच्चे से बोला कि आपकी हाइट कितनी है, क्या है? हाइट, HEIGH हाइट। तो अगर वो बताया कितना है, 25। ठीक है, और ये क्या? सेंटीमीटर। तो हमने उस हाइट को माप लिया, अर्थात उसको तौल लिया, अर्थात उसका मैंने आकलन कर लिया कि उस व्यक्ति की हाइट कितना है, 25 सेंटीमीटर या मीटर। ठीक है, तो उस हिसाब से हमको ये पता चल गया कि जिसको मतलब माप सकते हैं या जिसको तौल सकते हैं, या संख्या के रूप में व्यक्त करें। जैसे मैंने पूछा कि व्यक्ति की हाइट कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो जो व्यक्ति की हाइट थी उसको मैंने संख्या के रूप, एक संख्या मुझे मिला, वो संख्या क्या है? 25 है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटीज बोलते हैं, यानी उसको हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। जैसे मान लो कि मैं कहूँ, दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लो मैं कहूँ, मैं किसी व्यक्ति से या किसी बच्चे से कहें कि तुम कितने खूबसूरत हो, तो क्या वो बच्चा उस चीज़ को, अपनी खूबसूरती को क्या किसी संख्या में व्यक्त कर पाएगा? तो आप बोलेंगे कि नहीं व्यक्त कर पाएगा। तो जिसको संख्या के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है उसको हम क्या बोलते हैं भैया? वो राशि हुई ही नहीं। अगर जिसको हम संख्या के रूप में व्यक्त न कर पाए उसको हम क्या बोलते हैं? राशि बोलते नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे कोई भी चीज राशियां, चाल, बेग, दूरी, विस्थापन, त्वरण, जो कुछ भी सबकी आती है और राशियां होती है। ठीक है, अब आगे बात आती है भौतिक राशियां। ठीक है, अगला बात आता है भौतिक राशियां। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। हिंदी में इसको लिखते हैं भौतिक राशियां। ठीक है, भौतिक राशियां। ठीक है, भौतिक राशियां किसको कहती हैं? यानी भौतिक राशियां इसको बोलते हैं जिससे भौतिक के नियमों को, ठीक है, भौतिक के नियमों को अगर, यानी भौतिक, यानी फिजिकल का मतलब होता है भौतिक, क्वांटिटीज का मतलब राशियां हैं तो उसको तौला जाएगा। यानी भौतिक के नियम, यानी भौतिक चीजों को यानी नापना, मापना या तौलना ही क्या कहलाता है? भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे मान लो किसी भी भौतिक राशि को अगर हम नाप सकते हैं या तौल सकते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यानी कि भौतिक को, किसी भी भौतिक को संख्या के रूप में अगर हम क्या कर सकते हैं? प्रकट कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए बात आती है अब। ठीक है, जैसे मैंने क्या कहा कि देखिए, जैसे मैंने ले लिया कि किसी से मैंने पूछा कि तुम्हारी हाइट क्या है। ठीक है, यानी तुम्हारी लंबाई कितना है, क्या है? लंबाई कितनी। तो लंबाई अगर पूछे तो जैसे मान लो उसने बता दिया 172 सेंटीमीटर। क्या हो गया? 172 सेंटीमीटर। तो भाई यह जो लंबाई हो गई, वो लंबाई हमारा क्या हो जाएगी? भौतिक राशि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भौतिक राशि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भौतिक राशि हो जाएगी। और ये जो 72 है, यह एक आंकिक मान है, अर्थात क्या है? परिमाण है, जिसको हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? परिमाण हो गया। क्या हो गया? परिमाण हो गया। या तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में मैग्नीट्यूड। ठीक, और या तो इसको हम बोलते हैं आंकिक मान। ठीक है, क्या होता है? आंकिक मान। और जो ये सेंटीमीटर लगा है इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट।
क्या बोलते हैं, यूनिट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मात्रक। ठीक है, अगर कोई अगर भौतिक राशि है तो सबसे पहले उसका एक आंकिक मान होगा और उसका एक मात्रक होगा। कोई भी भौतिक राशि है तो जैसे लंबाई एक क्या है, भौतिक राशि है। ठीक है, लंबाई क्या होगा, एक राशि हो गई। कैसी राशि है, भौतिक राशि है, और इसका एक आंकिक मान अर्थात इसका एक परिमाण है और उसके साथ उसका क्या है, मात्रक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि यह क्या है, भौतिक राशि। भौतिक राशियों के लिए परिमाण भी होते हैं और क्या होते हैं, मात्रक होते हैं, तब जाके वो क्या होती है, भौतिक राशि होती है। ठीक है, जैसे लंबाई एक क्या भौतिक है। जैसे मान लो दूसरा मैंने लिया कि जैसे मान लो कि आप कोई लड़का है, अगर वो मार्केट गया है, जैसे मान लो उसको घर से बोला गया कि चीनी लेकर आना। जैसे कोई लड़का है वो अगर मार्केट गया, उसको बोला गया कि आप चीनी लेकर आना, लेकिन उसको ये चीज़ें डिफाइन नहीं है कि उसको चीनी कितना लाना है। तो वह जाएगा मार्केट में और फिर वो दोबारा घर पे कॉल करेगा और कॉल करने के बाद पूछेगा अपने गार्जियन से कि चीनी कितना आना है। तो उसके गार्जियन जो है सबसे पहले क्या बोलेंगे कि जैसे मान लो 10 kg, पहले बोलेंगे 10, तो इससे पता चल जाएगा 10 क्या है, केजी लगा देंगे, इससे पता चलेगा क्या है, द्रव्यमान। तो जो द्रव्यमान हो जाएगा वो क्या हो जाएगी, भौतिक राशि। जो 10 हो जाएगा वो उसका परिमाण हो जाएगा, और जो किलोग्राम है वो उसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। जैसे मान लो कि तो आप देख रहे हैं जैसे द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान, तो द्रव्यमान बराबर कितना लिख दे, 10 किलोग्राम। गार्जियन ने कहा कि 10 किलोग्राम। जो द्रव्यमान हो जाएगी वो कैसी राशि हो जाएगी, भौतिक राशि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भौतिक राशि हो जाएगी। और जो 10 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमाण हो जाएगा। और जो एक केजी है ये क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। तो जिस चीज को लाने के लिए बोला जाएगा वो क्या हो जाएगी, भौतिक हो जाएगी, राशि हो जाएगी। और कितना लाने के लिए बोला जाएगा वो उसका परिमाण हो जाएगा, और जिसमें वो चीजें लाई जाएगी वो उसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। ठीक है, यानी अब अगला इसी में अगर बात करें तो अगली चीजें क्या आती है, यूनिट आती है। क्या आती है, यूनिट। ठीक है, यूनिट जिसको हिंदी में बोलते हैं मात्रक। यानी किसी भी भौतिक राशि के लिए, किसी भी भौतिक राशि के लिए स्वेच्छा से चुना गया कारक ही क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। कोई भौतिक राशि है, अगर स्वेच्छा से अगर कोई चुना गया कारक है उसको हम क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। ठीक है, जो कि किसी भी भौतिक राशि के पीछे क्या लिखा जाता है। जैसे बिना भौतिक राशि के, ठीक है, किसी भी भौतिक राशि बिना मात्रक के बिना क्या है, वो अधूरी होती है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, मैं इसको बता देता हूँ। ठीक है, जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले लें। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज के विषय में। ठीक है, यानी अगला ध्यान दो, यानी कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक, जिसको हम बोलते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। ठीक है, यहाँ लिखेंगे भौतिक राशियों के प्रकार। ठीक, ये होता है। ठीक है, तो जो भौतिक राशियां होती हैं वो मुख्यतः उनको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले भौतिक राशियां क्या होती हैं, देखिए इनको दो भागों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। पहला किसके आधार पर, यानी उत्पत्ति के आधार पर। पहले किसके, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, दूसरा जो होता है वो भौतिक राशियों को कैसे बांटा गया है, दूसरा भौतिक राशियों को कैसे बांटा गया है, वो है परिमाण व दिशा के आधार पर। परिमाण व दिशा के आधार पर, यानी कि बेसिस ऑन द ओरिजिन और बेसिस ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के हिसाब से क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। ठीक है, तो अब देखिए, तो यह जो उत्पत्ति के आधार पर जो होता है, उत्पत्ति के आधार पर जो भौतिक राशियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। पहला होता है मूलभूत राशि, मूलभूत राशियां। ठीक है, मूलभूत राशियां। दूसरा जो जाएगी वो जाएगी पूरक राशियां। क्या जाएगी, पूरक राशियां। ठीक, और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा व्युत्पन्न राशियां। क्या हो जाएगी, व्युत्पन्न राशियां। ठीक,
इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक। इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक। और इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, है ना। क्या होता है? डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक। तो मैंने आपको बताया कि जो भौतिक राशियां होती हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, एक उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा परिमाण और दिशा के आधार पर। परिमाण और दिशा के आधार पर भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक होती है अदिश राशि, ठीक। एक होती है अदिश राशि, ठीक है। एक होती है अदिश राशियां, दूसरा क्या होती है? सदिश राशि। क्या होती है? सदिश राशियां, जिसको बोलते हैं, ये होता है स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। और ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। तो हमको पढ़ना यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है क्लास 1 में मापन और मात्रक में, हमको सिर्फ पढ़ना है इन्हीं के बारे में, मूलभूत राशियां, पूरक राशियां, व्युत्पन्न। आज मैं इन्हीं के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं आगे जो हमारा होगा, सबसे पहले हम चलते हैं मूलभूत राशियों के विषय में, जानते हैं कि मूलभूत राशियां क्या होती है, ठीक है। तो मूलभूत राशियों के विषय में हम क्या करते हैं, जानते हैं। सबसे पहले इन चीजों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ठीक है, चलिए देखिए आगे मूलभूत राशियां। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? मूलभूत राशियां। देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे, सबसे पहले क्या होगा? मूलभूत राशियां। मूलभूत राशियां, ठीक है। मूलभूत राशियां यानी जिसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है उसके विषय में देखिए। भौतिक के नियमों को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, ठीक है, भौतिक के नियमों को आगे बढ़ाने के लिए माना गया है, ठीक है। मतलब भौतिक के नियमों को आगे बढ़ाने के लिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, भौतिक के नियमों को आगे बढ़ाने के लिए माना गया जो राशि होती है, ठीक है, राशि होती है, उसे ही हम क्या करते हैं? मूलभूत राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलभूत राशि कहते हैं, मूलभूत राशियां कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। ये क्या होती है? यह स्वतंत्र होती है, ये स्वतंत्र होती है, ठीक है। तो जो मूलभूत राशियां होती हैं वो कितनी होती हैं? 7 होती हैं। मूलभूत राशियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं। मैं उसको लिखता हूं, ठीक है। अब मैं लिखूंगा तो आप सब कहेंगे कि ये तो मैं जानता हूं, ठीक है। तो भाई हमारा काम है बताने का। मैं बता रहा हूं कि भौतिक के नियमों को आगे बढ़ाने के लिए जो माना गया होता है, यानी ये अपने से माना गया, एक पैमाना बनाया गया है कि इन्हीं सब के मदद से और भी राशियों को क्या किया गया है? जनरेट किया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास होता है, सबसे पहले मैं एक साइड लिखता हूँ राशियाँ, ठीक है, एक साइड में लिखता हूँ राशियाँ, ठीक है, दूसरे साइड में लिखता हूँ उनके मात्रक। क्या होता है? मात्रक, ठीक। अब देखिए पहली राशि जो होती है हमारी क्या होती है? लंबाई। क्या होती है? लंबाई। और जो दूसरी राशि होती है वो क्या होता है? द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान। और तीसरी राशि जो होती है हमारे पास क्या होती है? समय। क्या होता है? समय। तीसरा जो हो जाएगा विद्युत धारा। क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। अगला हो जाएगी ज्योति तीव्रता। क्या हो जाएगा? ज्योति तीव्रता, है ना, ज्योति तीव्रता। अगला हो जाएगा 1 2 3 4 5 में, ठीक है। अगला हो जाएगा पदार्थ की मात्रा। क्या हो जाएगी? पदार्थ की मात्रा, ठीक है, पदार्थ की मात्रा। यानी कितना हो जाएगा? विद्युत धारा हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता हो गया। इसके बाद क्या होता है? तापमान होता है। क्या होता है? तापमान, ठीक है। क्या होता है? तापमान यानी टेम्परेचर। अब देखिए सबको पता है कि लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम होता है, ठीक। अगला जो होता है समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। समय का मात्रक
सेकेंड होता है। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडिला होता है। क्या होता है? कैंडिला। ठीक है। और पदार्थ की मात्रा क्या होती है? मोल होती है। और तापमान का क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन होता है। ठीक है। तो ये 7 मूलभूत राशियों को माना गया, इसी से अगली राशियों को क्या किया गया है? बनाया गया है। ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले लंबाई को, ठीक है, इसको हाइट, ठीक है, ठीक है, लेंथ हो जाएगा। इधर क्या लिखते हैं? इसको मास लिखते हैं। ठीक, इसको लिखते हैं टेम्परेचर, अरे सॉरी भाई, टाइम लिखते हैं। क्या है? टाइम है। ये इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। ठीक। अगला जो हो जाएगा ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी, ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। ठीक है। अगला आ जाएगा पदार्थ की मात्रा, यानी पदार्थ की मात्रा यानी कि यूनिट ऑफ, यूनिट ऑफ मोल। ठीक। अगला आ जाएगा टेम्परेचर। क्या आ जाएगा? टेम्परेचर। ठीक, टेम्परेचर। ये इनके क्या होते हैं? मात्रक होते हैं। इन्हीं के द्वारा इसको क्या किया जाता है? आगे बढ़ाया जाता है। तो भौतिक के नियमों को आगे बढ़ाने के लिए माना गया, जो जिसको माना गया है, जिसको पैमाना बनाया गया है, उन राशियों को हम क्या बोलते हैं? मूलभूत राशियां बोलते हैं। और ये क्या होती है? स्वतंत्र होती है, ये किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होती। ठीक है। अब देखिए, और इन मूलभूत राशियों के जो मात्रक होते हैं, इन मात्रक को मूलभूत मात्रक भी कहते हैं, यानी फंडामेंटल यूनिट्स भी कहते हैं। अब अगली जो राशि है, अगला जो है, उसको हम, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है। अगला जो है, अगला है पूरक राशि। क्या है? पूरक राशि। ठीक है। क्या होती है? पूरक राशि। अगला जो है पूरक राशियां, ध्यान दीजिए। पूरक राशि क्या होती है? ध्यान दीजिए, पूरक राशियां। ठीक है। पूरक राशियां क्या होती हैं? अब देखिए, पूरक राशियां जो होती हैं उसमें दो आते हैं। पूरक राशियां कितने प्रकार की हो जाएंगी? 2 तरीके की होती हैं। ठीक है। अगला, ये पूरक राशियों में 2 बातें आती हैं। सबसे पहले क्या आएगी? देखिए, एक होता है समतल कोण। क्या होता है? समतल कोण होता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है? घन कोण होता है। क्या होता है? घन कोण। ठीक। अब देखिए, पहले हम पढ़ेंगे समतल कोण क्या होता है। देखिए, अगर कोई वृत्त है, क्या है? कोई वृत्त है, और वृत्त कैसा होना चाहिए? कोई गोला है, आपको पता है इस गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी होगी? r होगी। ठीक। और इसका जो सेंटर है ये क्या हो जाएगा? c हो जाएगा, हो जाएगा। और ये जो वृत्त बनाया गया है, ये किसी रेडियस के चाप लेकर ये क्या किएगा? बनाएगा। जैसे मान लो कि एक चाप यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है। तो भाई आपको पता है, सबको पता है कि जो कोण होता है ना, कोण बराबर होता है, पढ़ेंगे, कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे क्या होता है? त्रिज्या। चाप बटे क्या होता है? त्रिज्या। अब जैसे मान लीजिए चाप हमारे पास, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक चाप, अगर मैंने मान लिया इसको डेल्टा पी है, ये क्या हमारे पास? डेल्टा पी है। तो कोण बराबर क्या होगा? चाप बटे त्रिज्या। तो भाई अगर कोण बराबर चाप बटे क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो अगर हम उसको लेना, मैंने मान लिया चाप हमारे पास क्या? डेल्टा पी है। अगर त्रिज्या मैंने मान लिया क्या? डेल्टा है, तो ये हो जाएगा। तो इसका जो कोण का जो मात्रक होता है, कोण का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। तो भाई हम जानते हैं कि 1 रेडियन बराबर होता है ना, 1 रेडियन बराबर लगभग 57 डिग्री होता है। ठीक है। तो आप जान रहे हैं कि कोण का मात्रक, समतल अगर कोण है तो उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? रेडियन होता है। लेकिन अगर भैया, अगर ये क्या था? खोखला गोला है, तो उसके लिए उसका जो मात्रक हो जाता है क्या होता है? रेडियन होता है। लेकिन अगर यही जो खोखला गोला ना होकर अगर ये कोई ठोस गोला है, अगर उसकी वही त्रिज्या है, अगर वो चीजें ऐसी होती हैं, तो भी उसका जो घन कोण होता है, देखिए भाई, समतल, किसी खोखले के लिए समतल कोण का प्रयोग, लेकिन जो घन कोण होता है तो वही हो जाएगा। घन कोण के लिए अगर बात करें तो कोण बराबर हो जाएगा चाप बटे क्या होता है? त्रिज्या होता है। तो अगर किसके लिए? अगर कोई ठोस गोला रहेगा तब क्या रहेगा? ठोस गोले के लिए यह प्रयोग होता है। ठोस अगर गोला है तो उसके लिए यह प्रयोग होता है। ठीक है। तो ठोस गोला होगा तो उसको, ये देखिए, यह दोनों को ठोस गोला है तो उसके लिए चाप, जैसे मान लो चाप हमारे पास क्या? डेल्टा पी, त्रिज्या कितना? r है। जो इसका जो मात्रक आएगा उसको हम बोलते हैं स्टेरेडियन। क्या बोलते हैं? स्टेरेडियन। ठीक है।
उसका मात्रक क्या हो जाएगा, स्टेट। अगर समतल है, देख लीजिए भाई, पूरक राशियां में दो होते हैं, एक समतल कोण होता है, दूसरा क्या होता है, घन कोण। तो समतल कोण क्या होता है, अगर कोई खोखला गोला है, अगर उसकी त्रिज्या मानते हैं डेल्टा आ रहा है, उस पर चाप कितने का लगा है, डेल्टा पी का, तो कोण बराबर क्या होती है, चाप बटे त्रिज्या। तो उस समय जो कोण का मात्रक होता है उसमें क्या होता है, रेडियन होता है। लेकिन अगर कोण जो है कि अगर किसी ठोस गोले के लिए अगर लिया जाएगा, ठोस गोले के लिए अगर लिया जाए तो उस कोण का जो मान हो जाता है वो क्या था, स्टेरेडियन हो जाता है। अब देखिए, अब अगला जो आता है राशि, अगली जो राशियां होती हैं उन राशियों के बाद अगला आता है व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, देखिए व्युत्पन्न राशि क्या होती है, ध्यान से देखिए। व्युत्पन्न राशि क्या होती है। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ हमारे पास व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। देखिए व्युत्पन्न राशियां किसको कहते हैं, देखिए मूलभूत राशियों को छोड़कर, यानी कि मैं लिख रहा हूं मूलभूत राशियां और पूरक राशियों को छोड़कर जो राशियां होती हैं उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। यह स्वतंत्र नहीं होती है, ये स्वतंत्र नहीं होती है। ठीक, यह जो राशि होती है ये क्या होती है, स्वतंत्र नहीं होती। यानी कि मूलभूत राशियां कितनी होती हैं, मूलभूत राशियां हमारे पास कितनी होती है, 7 होती हैं, और 2 क्या होती है, पूरक राशि होती है। पूरक राशियों में 2, एक समतल कोण होता है, दूसरा क्या होता है, घन कोण होता है। ये 7 और 2 राशियों को छोड़कर, ठीक है, जितनी भी राशियां अगर आपको दिखाई देती हैं वो सब क्या होती है, व्युत्पन्न राशि होती हैं। और व्युत्पन्न राशियां जो होती हैं वो मूल राशियों से मिलाकर क्या कहती हैं, बनाई जाती हैं। जैसे मान लो 4, क्या बनाएगा, 4। तो 4 बराबर होता है दूरी बटा क्या होता है, समय। दूरी बटा क्या है, समय। ये भी आपको पता है मूलभूत राशि है, और ये भी क्या है, मूलभूत राशि है। इन दोनों राशियों को मिलाकर ये क्या बनाएगा, 4 बनाएगा। तो जो इसलिए मैंने कहा कि व्युत्पन्न राशियां स्वतंत्र नहीं होती हैं, यानी अर्थात ये मूलभूत राशियों से मिलाकर बनाई जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं डियर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट है